हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है सितंबर मंथ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलकर रहेंगी इस राशि में। जो भी राशि आपकी है, राशि आप मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल रखी हैं, आप उस अनुसार भी चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि बेस्ट क्या रहेगा, किस हिसाब से देखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो नाम के अनुसार देखना या मून साइन के अनुसार देखना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इस रीडिंग के अलावा मैं एक डिटेल रीडिंग भी आप लोगों के लिए डालती हूँ सितंबर मंथ, और हर महीने की मैं लगभग डालती रहती हूँ। अगर आपको डिटेल टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप जरूर चेकआउट करें मेरे चैनल पे, अच्छे से जाकर देखें कि मैंने आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग भी पोस्ट की है। हर महीने में पोस्ट करती हूँ। ये रीडिंग्स आप लोगों से मिस ना हो जाएं, इसलिए आप बेल आइकन दबा कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट बाय करना है या कोई और डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं हर राशि के अनुसार आप लोगों के लिए मैं एक एक रीडिंग जो है, एक एक वीडियो पोस्ट करती रहूंगी। हर राशि के अनुसार आप चेक करें कि आपकी लाइफ में 3 घटनाएं कौन सी है जो सितंबर का मंथ में घटित होकर रहेंगी। ठीक है। सो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ सितंबर। 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी। Knight of Pentacles, High Priestess, Two of Swords and the Sun बॉटम ऑफ द डेक में। आपके सामने कोई सच्चाई, कोई बहुत बड़ा सत्य आने वाला है इस महीने। इस महीने आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आ जाएगी जिसको आपने, हो सकता है कि कई बार इग्नोर किया। एक होता ना कि इंट्यूटिवली आपको लगा था कि हाँ ऐसा होगा। एक होता ना कि कई बार हम किसी इंसान को लेकर ऐसा सोचते हैं, यार पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग बोल रही है ना कि ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, यार पता नहीं मेरी गट फीलिंग बोल रही है किसी से बात कर रही है। होता ना कई बार पीछे गॉसिप कर रहा है, तो ये इंट्यूशंस कहीं से सही साबित हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो सत्य आपके सामने आएगा ना, इसका आभास, उसका एहसास आपको पहले से है। इसकी इंट्यूशन आपकी कहीं ना कहीं से, लाइक होता है ना कि अचानक से दूध गिर जाता है, हम बोलते कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो वो वाली इंट्यूशन है। काफी टाइम से आप इस चीज को लेकर क्यूरियस रहे हो, किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, कोई सवाल है आपके मन के भीतर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, ये मतलब एक होता ना कि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। फाइनली उसका सत्य सामने आने वाला है। एक रियलिटी चेक डेफिनेटली इस महीने आपके सामने आएगा। सबसे पहली घटना, इवेंट जो दिख रही है वो है आपके सामने एक बहुत स्ट्रांग ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। हैरान कर देगी क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार मेरे को इसका इंट्यूशन था, इसका एहसास मुझे था कि ऐसा होगा। हाउ कम मेरा इंट्यूशन इतना सही था, या मैंने ये सपना देखा था, ये मैंने फ्यूचरिस्टिक सपने में देख लिया था पहले से कि ऐसा होने वाला है। इसलिए क्या हुआ ना, आपको एहसास, आभास पहले से यूनिवर्स ने दे रखा था इस चीज का, और उसका एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और क्लैरिटी आपको इस महीने मिल जाएगी। सत्य सामने आएगा, सच आपके सामने आ जाएगा। जो सच, जो सीक्रेट आपसे सामने रिवील नहीं हो रहे थे, अब आप डिसाइड करो कि कुछ चीजों को लेकर आप सोच रहे हो, आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं, और रिवील हो जाएंगे, वो खुद ही आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड इवेंट, आपके काम में किसी तरीके की नई एक्टिविटी आते हुए नजर आ रही है। नई एक्टिविटी यानी कि आप काम में कुछ नई शुरुआत करेंगे, कोई न्यू काम करते हुए नजर आएंगे। अब न्यू एक्टिविटी से ऐसा भी मतलब है, क्योंकि मिस्टीरियस एनर्जी दिखाई दे रही है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ समझो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के साइड बाय साइड में छुप छुप कर आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिस्टीरियस चीजें हैं। मिस्टीरियस मतलब ऐसा हो गया कि आप कोई काम चुपचाप में कर रहे हो, सीक्रेटिव होकर कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो किसी को पता चले। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नहीं चाहते किसी को पता चले। कोई प्रेजेंटेशन है, नहीं चाहते उसका आइडिया, उसका कोई और आपका जो है आइडिया ले ले। बिजनेस का कोई माइंड में आइडिया है, चुप चुप करना, चोर के जैसे आप करते नजर आओगे। वो गलत नहीं है, उसमें आपको फायदा ही हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि चुपचाप में आप वो करोगे, छुप छुप के आप करोगे, आप नहीं दिखाना चाहोगे, मिस्टीरियस बने रहोगे इस महीने। मिस्टीरियस बने रहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ तो है भाई, इससे मेरा नुकसान हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी नजर लगे मुझे, या ये कोई सामने वाला रिएक्ट करे। तो जैसे जॉब कर रहे हो, छुप छुप के दूसरी जगह जॉब ढूंढना शुरू कर दोगे। जॉब, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज छुपा दोगे, अपने कुछ राज रखते हुए नजर आओगे, कुछ ऐसे सीक्रेटिव काम करोगे
जिससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, फायदा भी होगा, आपके छुपाने में बहुत फायदा हो जाएगा। आप किसी को बता नहीं रहे, यस बेनिफिट हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चुपचाप में, जो किसी को नहीं बताना चाहते कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, भाई हमने ये पैसा यहाँ लगाया है, हम नहीं बताएंगे बिकॉज फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, लोग समझेंगे नहीं, लोग ओवर रिएक्ट करेंगे, लोग अजीब तरीके से बिहेव करेंगे। एक होता ना, कभी कभी हमारे अंदर कोई गट फीलिंग होती है पर हम दूसरों को नहीं समझा सकते, वो गट फीलिंग के हिसाब से आप काम करते नजर आएंगे, मिस्टीरियस एक्टिविटी आपके काम में नजर आएगी। फर्स्ट इवेंट, कोई सत्य आपके सामने आ जाएगा, कोई ऐसा सच जिसका आभास, एहसास आपके सामने आपको अंदर से फील हो रहा है। सेकंड इवेंट, आप बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, अपने किसी काम को आप छुप छुप कर करते नजर आएंगे, जिसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप जो है इस तरीके की सिचुएशन तब भी आती है जब आप अपना नाम नहीं बताकर कोई डोनेशन करते हैं। होता है ना कि एनोमियस हम बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, डोनेशन कर दिया, भाई इसकी सेवा कर दी, इसको पता नहीं चलना चाहिए इसकी सेवा हमने की, क्योंकि आप उस चीज का क्रेडिट उठा नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, ये फायदा हो रहा है, पर आप नहीं चाहते कि इसका आपको मतलब कोई क्रेडिट मिले या इसका आपको जो है लोग आके अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप ये जैसे ये होता है ना कि छुपा हुआ दान, छुपकर दान करना, छुपकर डोनेशन करना, ऐसी एक्टिविटी में हो आप, तो फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर होगा, इस चीज के पीछे आपका इंटेंशन बड़ा, आपकी नीयत बड़ी साफ रहेगी, तो नीयत साफ होने की वजह से आपका इसमें काम बनेगा। देखो मूड स्विंग्स में बहुत होने वाले, मैं पहले ही बता देती हूँ, मूड स्विंग्स बहुत होंगे इस महीने, रेडी रहना इस चीज के लिए। माइंड में थोड़ा सा ना ऐसे कंफ्यूजन, डर, ये सब चीजें महसूस होंगी, पर एट द एंड आप काम करेंगे जरूर। आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत पैशन बढ़ने वाला है, ये थर्ड इवेंट होगा। आपकी लव लाइफ में पैशन बढ़ता नजर आएगा, बहुत ज्यादा रोमांस क्रिएट होगा, पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेसी, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अगर अभी तक बहुत सेफ चल रहे हो, लाइक होता है ना कि एक मैरिड लाइफ है, सेफ लाइफ है, एवरीथिंग इज गुड, किसी तरफ अट्रैक्शन है लेकिन फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की, तो चांसेस है वहां आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस भी दिखा रहे हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस महीने आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं, किसी नए व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, किसी को अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर बैठे। कोई व्यक्ति अचानक से, समझो आप काम कर रहे हैं, सडनली आपके सामने एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स, और आप बोले यस मैं भी तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा था या हो रही थी काफी टाइम से, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, भाई मेरे भी मन की तुमने बात ले ली। तो करंट पार्टनर के साथ रोमांस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस आ कि आप किसी नए तरफ के कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन जो समाज के लिए सही नहीं है, ठीक है, जो समाज सोसाइटी के लिए सही नहीं है, आप ऐसे किसी कनेक्शन में चले जाएंगे। समाज के लिए सही नहीं है, जैसे अभी एज का डिफरेंस है बहुत ज्यादा, बहुत मेजर एज डिफरेंस, भाई 10-20 साल का डिफरेंस है, आप ऐसे किसी बंदे या बंदी के चक्कर में चले गए, या आप लाइक कोई कास्ट का इशू है, मालूम है कि आपका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका कास्ट अलग, आपका अलग, धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप धर्म के विरुद्ध या सोसाइटी के विरुद्ध कुछ ऐसे चीजें विरुद्ध में जाकर करोगे। समझो अब ये मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अफेयर की बात क्यों कही, ये भी अगेन विरुद्ध है ना, सोसाइटी के अगेंस्ट है ये चीज, राइट। सोसाइटी में ऑब्वियसली अप्रूव नहीं है, वो बात बहुत पहले की है जब महाराजाएं बहुत सारी रानियां रखते थे, एक टाइम ये सब एक अलग पुराना पूर्वजों का ये सब रहा है टाइम पे, है ना। अभी तो खुद ईश्वरों को भी हम लोग देखते हैं, भगवानों को भी हम लोग कई स्टोरीज में सुनते हैं कि उन्होंने 2-2 शादियां करी, श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, एंड श्री कृष्ण जी की शादियां इतनी सुनी हमने, तो ऐसे हमने पहले की कहानियां बहुत सुनी है, राइट। ईश्वर की कहानियां अभी भी सुनी है, लेकिन समाज के अगेंस्ट है अभी की डेट में ये चीजें, अभी की डेट में ऑब्वियसली सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसे ऐसे किसी कनेक्शन में चले जाओगे जिसमें खुद को भी दिखेगा कि अरे ये नहीं होना चाहिए भाई, ये तो रॉन्ग है भाई, बट नहीं रोक पाओगे और चले जाओगे, पैशनेट कनेक्शन आ जाएगा। अच्छा, इस तीनों इवेंट्स में मुझे एक चीज जरूर देखने को मिली है, कुछ मिस्टीरियस चीजें ही हो रही हैं आपके साथ, तो इस महीना मिस्टीरियस चीजें हो रही है, तो ये बात का ध्यान रखना है, जब मिस्टीरियस चीजों की बात आती है ना, सीक्रेटिव चीजें की बात आती है, तो ऐसे टाइम में मैंने अक्सर ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं। देखो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ये कार्ड्स के बेस पर ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कार्ड्स ओपन करके बैठी हूँ आपके लिए, राइट। तो ऐसे केसेस में मैंने कई बार ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं जहां पर आपको अचानक से कोई साया दिख जाएगा, या अजीब अजीब सपने आ जाएंगे,
या स्लीप पैरालिसिस वाली सिचुएशन। स्लीप पैरालिसिस का मालूम है प्रॉब्लम, स्लीप पैरालिसिस वो पैरालिसिस नहीं, नकवा मारने वाली बात नहीं कह रही हूँ। वो होता है कि आप सो गए हो, आपको नींद में लगता है कि कोई है आपके आसपास और आप इतने स्टोन के जैसे हो जाते हो, हिलते भी नहीं हो, मानो आपको चिल्लाना है लेकिन चिल्ला नहीं पाते। स्लीप पैरालिसिस का रिसर्च करना अगर नहीं मालूम है तो ऐसा कुछ घटनाएं अक्सर मिस्टीरियस सिचुएशन की बात हुई तो ऐसी चीजें होती हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, डर, चिंताएं ये सब तो आएंगी, सौगात में गिफ्ट में आ रही है इस महीने। सिर्फ ये इसी महीने के 3 इवेंट्स हैं। अगर इस महीने अचानक से किसी को आपने ये कह दिया कि ध्यान रख कहीं सीढ़ियों से ना गिर जाए और सामने वाला सीढ़ियों से गिर जाए, तो इस बात पे चौंकिएगा मत, क्योंकि ये मिस्टीरियस चीजें आपके साथ लिखी है, इस महीने होना है ये सब चीजें। ठीक है, घटनाएं कुछ ऐसी ऐसी होगी जिसपे आप ही अपना सर खुजाते रह जाएंगे और बोलेंगे यार ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। तो समथिंग आपको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी, क्योंकि मंथ के एंड तक आपको हंसी आने लगेगी कि अरे मैंने ये सोचा नहीं था। ठीक है, अब आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत होगी इस मंथ। प्रैक्टिकल और सूझबूझ से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सूझबूझ से मतलब जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई किसी की चोरी पकड़ी गई है, किसी का सत्य सामने आ गया, लेट्स से कोई सच, तो उस इंसान के सामने जाके ओवर रिएक्ट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने, अच्छा बेटा उसका कॉलर नहीं पकड़ना है, गुंडागर्दी नहीं करनी। ऐसे में समझदारी से पेश आना है, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप इतना ओवर रिएक्ट कर जाएं और बाद में आपको लगे कि शिट यार अब मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, मेरे को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसीलिए सूझबूझ से, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। कोई चीजें आपको दिख गई तो घबराना नहीं है, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखना है। किसी रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आप पहले से ही देख लो कि भाई ऐसा नहीं नुकसान हो जाए बाद में, क्योंकि ऐसे ही किसी रिश्ते में पड़ोगे जो उतूल पुतूल होगा, जिसका टेंशन बढ़ सकता है, पर दिल मजबूर हो जाएगा, दिल नहीं सुनेगा। इंट्यूशन बहुत गाइड करेगी इस महीने, अपनी इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज जरूर सुने। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। बिगड़े इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय टेक केयर, ओम साई राम।